पति ब्रह्मचारी। अरे थोड़ा जलेगा तभी माता जल्दी ठीक करेंगी, समझी? थोड़ा बर्दाश्त कर, यही तरीका है माता को शांत करने का। ताईमा दर्द हो रहा है। तो फिर आ गया जोरू का गुलाम। ताईमा बार बार मुझे जोरू का गुलाम क्यों कह रहे हैं? जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, ज्यादा बहस मत कर मुझसे। एक तो वैसे ही बच्ची की वजह से मेरा दिलो दिमाग बहुत परेशान है, पता नहीं किस हाल में होगी बच्ची। माँ टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक होगा। हाँ ताईमा, मैं लेकर आऊंगा ना उसे। ताईमा, 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 रिया जल्दी जा, पानी लेकर आ, जल्दी जा। ताईमा, ताईमा, क्या हुआ ताईमा को? जल्दी। ताईमा, ताईमा, बोलो ना क्या हुआ, कोई मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। सूरज क्या हुआ ताईमा को? शाहजी लगता है ताईमा का बीपी लो हो गया है, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया है। अब चिंता मत कीजिए। उन्हें तुरंत शक्कर और चुटकी भर नमक पानी पिलाओ। हाँ ठीक है। कुछ करना होगा बच्चे को ढूंढने के लिए, वरना ताईमा चिंता करके अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगी। क्या करूं, क्या करूं? माँ आराम से। ये पानी पिला। हाँ माँ 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 पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। फोन आ रहा है। हेलो, क्या क्या कहा आपने? बच्ची मिल गई है? अच्छा अच्छा ठीक है, ये कहाँ है वो? ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ। देखा ताईमा, अमीर लोगों का एक फोन गया और पुलिस अपने काम पे लग गई। बच्ची मिल गई है। मैं भी चलूंगी बच्ची को लेने। नहीं ताईमा, आप यहीं आराम कीजिए, आप नहीं जा सकती। वो क्या है ना कि बच्ची को पुलिस वाले हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अगर कोई बच्ची खो जाती है तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं ना, तो बस वो अपने नियम का पालन कर रहे हैं, है ना? तो मैं जाता हूँ, मैं बच्ची को लेकर आता हूँ। हाँ आप यहीं पर रहिए। मुंह बिल्कुल भी मत खोलना, एकदम चुप रह, वरना ताईमा की तबीयत और बिगड़ जाएगी, समझ गई? हाँ हाँ माँ, भैया ले आएंगे ना हमारी गुड़िया को। रिया तू एक काम कर, ताईमा को कमरे में ले जाके आराम करवा। हे माता, तेरे लाख लाख धन्यवाद। हमारे परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखना। बोलो माता की जय। बोलो बाकी बिहारी की। क्या कर रही है मोनिका? पागल हो गई है? हो गई हूँ मैं पागल। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जब तक उनकी बच्ची मेरे पास थी ना, मुझे पैसा दिख रहा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मुझे 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 मेरा बच्चा वापस चाहिए, मेरा बेटा वापस चाहिए मुझे। मोनिका, हमारा बच्चा कोई ऐसी वैसी जगह नहीं गया, इंदौर की गुलाब हवेली में गया। पता है ना तुझे? गुलाब सिंह जी को पता भी चल गया ना, तो वो हम सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। तो उड़ा देना, गोली से उड़ा दे, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अनुराग जी को अपनी बच्ची चाहिए भी नहीं, लेकिन वो उसके बाप है। आज उनकी आंखों में खून उतर आया था। उनका बस चलता ना तो वो हमें जान से मार देते। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरा बेटा ला के दे दो। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दे, मैं तुम्हारे हाथ छोड़। सही कहते हैं लोग, औरत के भी दिमाग का ना कोई भरोसा नहीं। हाँ? वहां से जाके अगर बच्चा लाऊंगा ना तो और बड़ा कांड हो जाएगा, समझी? ये मेरी चूड़ियां है, पहन लो, लेकिन मैं अपना बच्चा वापस लेकर आऊंगी। ईशा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे झूठ बोलना पड़ा ताईमा से कि बच्ची मिल गई है। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ताईमा बच्ची के बारे में और सोचती और उनकी तबीयत और बिगड़ती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता सूरज। तुम ये सब मत सोचो, तुम्हें जल्दी गुड़िया को ढूंढना होगा।
तो ताइमा को शक हो जाएगा और तब उन्हें और भी ज्यादा गहरा सदमा पहुंचेगा। जी ईशा जी, बस मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ताई माँ की तबीयत और नहीं बिगड़ने दूंगा और बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूंगा। सूरज, जिसने भी बेबी को लिया है ना, उसे पक्का दूध, डायपर और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। और अब तक तो पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दिए होंगे। किडनैपर जो भी हो वो भाग तो नहीं पाएगा। तो अब तुम सबसे पहले आसपास के मेडिकल शॉप पर पता करो, कोई बच्चे का डायपर और बाकी सामान लेने आया था क्या। देखना, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ठीक है ईशा जी। रुको। कौन है आप? मैडम जी, हमका साफ सफाई के लिए बुलाया गया। घर में छोटा बाबू है ना, तो घर में धूल मिट्टी ना लगे, इसके लिए बुलाया है। पक्का इसे अनुराग और खुशबू ने ही बुलाया होगा। मैडम जी, वो बाबू का कमरा कहाँ है? वो ऊपर वाला कमरा। ठीक है। 1 मिनट रुको। तुम वहां उस कमरे में नहीं जा सकती। उस कमरे की मैंने खुद खड़े होकर साफ सफाई करवाई है। एक काम करो, तुम बाकी घर की साफ सफाई करो, बल्कि तुम ये इस कोने से शुरू करो। समझ गई? ये अच्छा है। घर पे भी मरो खटो, हाँ पे भी यही काम करो। मैं अपने बच्चे के कमरे में भी नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लेकर ही जाऊंगी। नहीं नौकरानी, तू है क्या ऊपर? हाँ, यही होगी। ये नौकर भी ना, इन्हें जहां जाने से मना करो, ये वहां सबसे पहले जाएंगे। अभी बताती हूँ मुझसे। मर गई मोनिका, ये तो ऊपर ही आ रही है। ये घर है या मौत का कुआं? जहाँ देखो वहाँ खतरा ही खतरा है। आरव, यहाँ किसी नई नौकरानी को आते हुए देखा है क्या? नहीं तो। पता नहीं कहाँ गई। मेरे फोन में मैसेज आ रहा है। कौन है आप? खुशबू भाभी, आप? और हमारा बच्चा आपके पास कैसे आया? सूरज जी, मेरी बेटी वहां अकेले पड़ी हुई थी, तो इसीलिए मैं।
आपकी बेटी? वो मोनिका जी और मुझे एक ही दिन बच्चे हुए ना, तो अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसे ही होती। लेकिन सूरज जी ये दुकान के बाहर अकेले पड़ी हुई थी, मेरी नजर पड़ी, मैं इसके पास गई, पास जाके देखा तो उसको बुखार था। सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर गई और अभी इसको भूख लगने लगी थी तो सोचा दूध पिला दूं और गर्म कपड़े पहना दूं। फिर आपने किसी को फोन क्यों नहीं किया? वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, अगर डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन आपको किसी भी तरह से हम सबको बता देना चाहिए था। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके ऐसा करने की वजह से घर में कितना तूफान मचा हुआ है, सब परेशान है। सूरज जी मेरा यकीन कीजिए, मैं बच्ची को लेकर सीधा आप ही के घर आ रही थी। मुझे नहीं पता कि आप घर आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि आपने बच्चे को अच्छे इरादे से नहीं उठाया। देखिए, आप हमारी बच्ची को चोरी करना चाहती थी, इसलिए खुद शॉल ओढ़कर आई थी इसे उठाने। What? क्या कहा आपने? मैं बच्ची चुराना चाहती थी? सूरज जी होश में बात कीजिए। मैं अनुराग जी के साथ गई थी पास वाले पार्क में अपने बेटे को घुमाने के लिए। बाहर इतनी ठंड थी कि अपने बच्चे को शॉल में लपेटा हुआ था। पास में आई थी तो सोचा मोनिका जी की बच्ची से भी मिल लूं, इसीलिए अनुराग जी वहां से बेटे को लेकर घर चले गए और मैं सीधा इधर आ गई। आप जानते हैं सूरज जी, हमेशा से चाहती थी कि मुझे इतनी प्यारी ऐसी परी जैसी बच्ची हो, इसीलिए इससे बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ मैं। लेकिन आप लोगों को अगर मेरा इससे प्यार करना, इसकी परवाह करना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप चाहते हैं कि मैं सबसे माफी मांगू तो मैं आपके घर चल के सबसे माफी भी मांगूंगी। लेकिन एक बात मैं मोनिका जी से जरूर पूछना चाहूंगी कि वो अपनी बच्ची को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं कि वो किसी भी दुकान के आगे उसको अकेला छोड़कर चली गई। आप चाहते हैं मैं माफी मांगू? चलिए मैं माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। आप अगर घर जाएंगी बहुत सारी बातें उठेंगी। मोनिका भाभी, पूरन भाई की लापरवाही सबके सामने आ जाएगी। और वैसे भी ताई माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था उनसे कि बच्ची मिल गई है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो आप बच्ची मुझे दीजिए, मैं घर लेकर जाता हूँ और आप अपने घर जाइए प्लीज। दीजिए। लेकिन एक बात सूरज जी, पूरन जी और मोनिका जी को समझा दीजिएगा कि दोबारा ऐसी लापरवाही ना हो। आज मैं थी, मेरी नजर पड़ी तो मैंने बच्ची को उठा लिया, कल कोई और भी हो सकता है। फिर कहां से लाएंगे बच्ची वापस और फिर सबसे क्या झूठ बोलेंगे? ईशा जी, बच्ची मिल गई है। कहाँ थी बच्ची? खुशबू भाभी के पास। ईशा जी, इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। मैं समझ सकती हूँ सूरज, वो भी माँ है, एक बच्चे को ऐसे कैसे अकेले छोड़ देती। मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ ईशा जी। बच्चे के साथ तो काफी है, अब क्या करूं?
हेलो भाभी, बच्ची मिली? नहीं ननद रानी जी, पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। भाभी प्लीज खुद को संभालिए, छुट्टी मिल जाएगी। ननद रानी जी, आरव जी को बोलकर गुलाब जी के कुछ आदमियों को बच्चे को खोजने के लिए भेज सकती हैं क्या? वो लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। आप अगर ऐसा करोगे तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी आरव से बात करती हूँ, ठीक है? आप ध्यान रखिए। कुछ बिहारी, ये सूरज अभी तक गुड़िया को लेके आया क्यों नहीं? एरिया, हाँ, पुल लगा। पुल कहाँ है अभी तक? अरे बैठी क्या है, लगा। हाँ गुड़िया, मेरी गुड़िया आ गई। मेरी गुड़िया आ गई। ना मुझे, मेरी परी, मेरी लाडू। सूरज बच्ची को ले आए। जी ईशा जी, बच्ची आ गई है। आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप भी बच्ची को देख सकेंगी। पकड़ इसको, मैं इसकी नजर उतारती हूँ। रुक जा। ताईमा, गुड़िया बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए मत। सूरज, सबसे पहले पापा जी को कॉल करो और उन्हें खुशखबरी दो कि गुड़िया मिल गई है। वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, जल्दी। जी ईशा जी। हेलो पापा, पापा गुड़िया मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है। अब आप भी घर वापस आ जाइए। चलो, भगवान का शुक्र है कि बच्ची घर पे आ गई। मैं प्रसाद चढ़ाते हुए घर आता हूँ। जी। तेरी माँ हूँ, तुझे साथ ले जाने आई हूँ। अब से मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना मेरे साथ रहेगा। हाँ, मैं तुझे लेके चलती हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे पोते के नामकरण का जश्न ऐसा हो कि सारे शहर की जबान पर उसका नाम चढ़ जाए। चलो उसी के कमरे में चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और बच्चे को कहाँ ले जा रही थी? आपने सारे पैसे कहाँ दिए? और वो 2 BHK भी तो नहीं दिया ना आपने, इसलिए मैं अपना बच्चा लेके जा रही हूँ। देखो, जमीन मकान के कामों में टाइम लगता है। जब फ्लैट बन जाएगा तुम्हें फ्लैट और कैश दोनों मिल जाएंगे।
देखो, इससे पहले कोई तुम्हें यहाँ पे देख ले और पहचान ले, प्लीज यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी। मेरी बच्ची खो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को यहाँ से ले जाने की? खेल चल रहा है कोई? इतना आसान है इस बच्चे को यहाँ से ले जाना? पापा पूरा शहर एक कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे पति का वो हाल करेंगे, ना जी पाओगी और ना मर पाओगी। और रही बात मेरी बच्ची की, तो जब से बच्ची गायब है तब से खुशबू भी नहीं मिल रही है। आई डाउट कि बच्ची खुशबू के पास होगी। नहीं, खुशबू जी के पास कैसे हो सकती है? और मुझे ना कुछ नहीं जानना है। ये मेरा बच्चा है, मैं इसको लेकर जाऊंगी। प्लीज यहाँ से चली जाओ। बच्ची खुशबू के पास होगी, मैं बोल रहा हूँ। आप खुशबू जी को फोन लगाइए, मेरी बात कर रही तब मैं जाऊंगी यहाँ से। मोनिका भाभी, ओलो ओलो मेरी लाडू, मेरी गुड, अरे मेरी लाडू। ये कुंज पे आ गई, इसे भूख लगी होगी। इतने समय से बाहर थी ना, तो इसको भूख लगने लगी थी तो सोचा दूध पिला दूं और गर्म कपड़े पहना दूं। नहीं ताइमा, पेट भरा हुआ है इसका। मेरा मतलब है कि ये भूख लगी होती तो रोती ना। देखिए, खेल रही है, हंस रही है। हाँ? अच्छा, तुझे बड़ा पता है कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है? अरे वो चोरनी थी, इसकी माँ नहीं, जो उसके खाने पीने का ख्याल रखती। बच्चे के खाने का ख्याल तो सिर्फ उसके माँ बाप ही रखते हैं। मोनिका की बच्ची कहाँ है? अरे इसे बुला, इसको दूध पिलाया के बुला, मोनिका को बुलाओ। अब क्या करूं, मोनिका तो घर पे है ही नहीं। अरे नहीं, तू टेंशन मत ले बेटा। तू पहले ठीक हो जा अच्छे से। तू एक बात समझ ले, जब तक सूरज आईएएस की पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर देता ना, ये हार्ट अटैक का नाटक मैं किसी को बताने ही वाला नहीं हूँ, खत्म ही नहीं करने वाला। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।